आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। आपने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, वचनों में से सीख सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदाबंद इस दिन के लिए, जब आज हम आपके वचनों में से सीखें, जब इन वचनों को सुने। होने दे कि ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद ने अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। आज मैं आपसे बात करूंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनकी नेचर बहुत अच्छी है, वो हेल्प करने वाले भी हैं, वो किसी के साथ गलत नहीं चलते, पर उसके बावजूद भी उनकी लाइफ में ट्रबल है, और ट्रबल भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी ट्रबल है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे शैतान लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करके उनको गलत तरीके से लीड करता है। हमें ये लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, इसलिए हमारे साथ जो हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से ही है। अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा है, दैट्स ओके, क्योंकि हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, इसलिए अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो ये परमेश्वर की ओर से है। हम कुछ नहीं करते सिवाय इसके कि हमें लगता है हम अच्छे बने रहे। नो डाउट हमें अच्छे बने रहना है, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है उन लोगों के साथ जो बहुत अच्छे हैं नेचर में, हेल्प करने में, लोगों को मदद करने में, फिर भी उनकी लाइफ में क्यों ऐसी बड़ी ट्रबल आती है जिसका कोई हल नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को जानने वाले हैं, बाइबल कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करती कि तुम कुछ मत करो और सब कुछ अच्छा होता रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल बताती है कि अगर तुम शैतान को हराना चाहते हो, अगर डेविल से छूटना चाहते हो, तो तुम्हें उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हें उस डेविल को वचन में से, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड में से, बाइबल में से तुम्हें उसको हराना पड़ेगा। फिजिकली नहीं, ताकत में नहीं, पर वचन के साथ, क्योंकि वचन के साथ ही उसको हराया जा सकता है। मेरे प्रियो, मसीह में दो चीजें जो हैं वो होनी बहुत जरूरी है, बाइबल बताती है। पहली, बलवंत होना, मीन्स पावरफुल होना। कैसे पावरफुल होना? आत्मा में पावरफुल होना। हम लोग इंसानों से झगड़ा, लड़ाई, बैर भाव नहीं कर सकते, ना ही हमें करना है, पर आत्मा में हमें बलवंत होना है। मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से। और दूसरा, बाइबल बताती है हमें आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करना है। आत्मिक हथियारों को, फिजिकली नहीं, आत्मिक स्पिरिचुअल वेपन्स को हमें यूज करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक सोल्जर जो कि बहुत अच्छा है नेचर में, अगर वो किसी वॉर में जाए, तो वॉर में जाने पे क्या सिर्फ इसलिए कि वो नेचर में बहुत अच्छा है, वो हेल्पफुल है, वो लोगों की मदद करता है, क्या उसका दुश्मन जब उस पर अटैक करेगा, क्या
वो बच जाएगा? या उसका दुश्मन उस पर इसीलिए अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा है? नहीं, जब वो वॉर में है तब उसे अपने वेपन्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको अपनी पावर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाइबल कहती है हमारा जो मल युद्ध है, हमारी लड़ाई जो है वो शारीरिक नहीं है पर आत्मिक है। हम आत्मिक लड़ाई में हैं। एक विश्वासी आत्मिक लड़ाई में रहता है एवरी टाइम। हम लोग देखेंगे सबसे पहले इफिशियंस की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है, उसकी 10 आयत से आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, मींस पावरफुल बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से, यानी किसी इंसान से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, जो उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, मींस डेविल से, मींस शैतान से है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, एफिशियंस की कलीसिया को पौलुस बताता है कि तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू यानी किसी इंसान से नहीं पर आत्मिक है, शैतान की अंधकार की शक्तियों से है। अब अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए तुम अगर बेचारे बन के बैठे रहोगे, तुम अगर इसी तरह से बैठे रहोगे कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हम लोग बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं, डेविल आपको आपके अच्छे होने के कारण छोड़ेगा नहीं, वो आप पे अटैक करेगा। इसलिए उसने कहा कि तुम स्पिरिचुअल आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करो। अब आत्मिक हथियारों में उसने बताया कि तुम कैसे इसको इस्तेमाल करो, कैसे तुम इन चीजों को यूज करो। उसने कहा कि तुमने मसीह की जो है ऐसी शिक्षा पाई है कि तुम इन वचनों को यूज कर सको। हम देखते हैं अगर कि कैसे यूज कर सको। उसने कहा कि तुम सारे हथियारों को बांध लो, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, पांव में मेल मिलाप की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। और इस सब से ऊपर उसने कहा कि तुम तलवार को ले लो। कौन सी तलवार? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। मीन्स तुम्हें परमेश्वर का वचन पता होना चाहिए। अगर तुम शैतान के अटैक के नीचे हो, तुम्हें पता होना चाहिए परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। मेरे प्रियो, मैंने जैसे आपको बताया, शैतान मैनिपुलेट करता है। वो बोलता है तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तू बहुत अच्छा है, तेरे साथ बुरा हुआ ये परमेश्वर की ओर से हुआ, दैट्स ओके। मेरे प्रियो, आप में से कौन ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों के साथ बुरा करे? कोई भी नहीं। इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे साथ बुरा हो, पर क्योंकि हम आत्मा में अलर्ट नहीं, हमें वचन का पता नहीं, इसलिए हमें ये लगता है ये परमेश्वर की ओर से हो गया। नो मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता आप घटी में रहे, कमी में रहे, आप ट्रबल में रहें, बीमारी में रहें, आप प्रॉब्लम में रहें। ये परमेश्वर की योजना नहीं है, ये डेविल है जो हमारी आंखों को बंद करता है। लूका रचित सुसमाचार उसका अगर आप 11 अध्याय पढ़ेंगे, उसकी 21 आयत में लिखा, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिस पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। मेरे प्रियो, बाइबल बार बार बताती है कि तुम्हें आत्मा में बलवंत बनना है, पावरफुल बनना है, तुम्हें परमेश्वर के दिए गए आत्मिक हथियारों को यूज करना है। क्या है बलवंत बनना? बलवंत बनना बेचारा बनना नहीं है। बलवंत बनने का मतलब है, पौलुस कहता है, हर समय प्रार्थना में लगे रहो। अगर डेविल आपको
किसी भी तरह से टारगेट करके इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली अगर आपको चाहता है कि आप प्रार्थना मत करो, ये आपको वीक करेगा। पर जब आप प्रार्थना करेंगे आप बलवंत होंगे। जब आप वचन को पढ़ेंगे एवरी डे आप बलवंत होंगे। आपका विश्वास मजबूत होगा। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं एवरी डे। एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट के माध्यम से हम एवरी डे इस बात को मेक श्योर करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को सुन सकें। सुनना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ आपको वचन को खुद पढ़ना है। लिखा है जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। एक बलवंत मनुष्य के साथ साथ आपको हथियारों से भी आपको भरे होना पड़ेगा। बलवंत मीन्स विश्वास में बलवंत होकर खड़े रहना है। कुछ भी होते रहे प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। और हथियार कौन से? वचन के हथियार। वचन को ले लो। बाइबल कहती है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। डेविल क्या दिखाता है? तेरे बच्चे नशा करते हैं, दैट्स ओके, दुनिया भी करती है। नो, ये आपके बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। बाइबल ये बताती है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। पर डेविल क्या बताता है? कोई बात नहीं, तू इस बीमारी के साथ अपनी लाइफ को जी सकता है, दैट्स ओके, तुझे कम बीमारी है। नो, परमेश्वर नहीं चाहता आप बीमार रहो, वो नहीं चाहता आप घटी में रहो, वो नहीं चाहता आप ट्रबल में रहो। उसने कहा जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। आप बलवंत हो सकते हैं विश्वास में। आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, आप विश्वास में खड़े हैं। आपके साथ बहुत बुरा हो गया तब भी आप परमेश्वर से हटे नहीं, पर आपके पास हथियार नहीं, ये किसी काम का बल नहीं, किसी काम की पावर नहीं अगर आप हथियार यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया बाइबल क्या कहती है। उसने कहा सब हथियारों को बांध लो, शैतान के तीरों को तुम बुझा सको, उसका सामना कर सको। उसने कहा सत्य से कमर को कस लो। कमर को कसने से आप खुद तो पावरफुल लग सकते हैं, बच नहीं सकते। सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहन लो। झिलम पहन के आप बच सकते हैं कुछ टाइम के लिए, पर आप छूट नहीं सकते। धार्मिकता की झिलम पहनने के बाद लिखा पांव में मेल मिलाप की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। इस सब के साथ विश्वास की ढाल ले लो। ढाल आपको बचाती तो है पर आपको छुड़ाती नहीं है। और उसके बाद लिखा है इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। सिर्फ आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर उसने कहा उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। मेरे प्रियो, झिलम, कवच, ये सब चीजें बचाती हैं, ढाल बचाती है। पर जब तलवार आपके हाथ में होगी आप उसके ऊपर बैक अटैक करेंगे और डेविल भाग जाएगा। और उसने कहा तलवार कौन सी? लिखा है तलवार जो परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन आपके मुंह में होगा, आपकी सिचुएशन में जब वो मुंह से निकलेगा, शैतान आपकी लाइफ को छोड़ के चला जाएगा। वो उस बीमारी को लेके अथाह कुंडर नरक की आग में जाएगा जहां उसकी सही जगह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती तुम बलवान हो, ये अच्छी बात है, पर अपने घर की रखवाली करते हुए तुम्हें हथियार बांध के खड़े रहना है। वचन तुम्हारे मुंह में हो, वचन तुम्हारी लाइफ और लाइफस्टाइल में हो। हालेलुया। उसने कहा जब उससे बढ़कर कोई बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके हथियार जिस पर वो भरोसा रखता है छीन लेता है। इसका मतलब जब आपका विश्वास टूटने की कगार पे होगा, डेविल सबसे पहले आपका विश्वास खत्म करने के लिए आपका हथियार जो कि वचन है उसको आपसे दूर कर देगा। फिर आप बाइबल पढ़नी बंद करेंगे, फिर आप वचनों को सुनना बंद करेंगे। जैसे ही वो आपके हथियार को आपसे दूर कर लेगा, फिर वो अटैक करेगा और फिर उस अटैक से बचना पॉसिबल नहीं होगा। मेरे प्रियो, जब आपके हाथ में एक ढाल है, डेविल आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आप उससे बच सकते हैं कुछ टाइम के लिए। पर जब वो कॉन्स्टेंटली आप पे हमला करता रहेगा, वो ढाल एक दिन टूट जाएगी। पर जब आपके हाथ में भी वचन की तलवार होगी, अगर डेविल कहता है कि तू इस बीमारी से मर जाएगा, आप क्या बोलेंगे? यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बाइबल कहती तेरे लहू बहाने से मैं छूट चुका हूँ। बाइबल कहती उसका नाम सब नामों से ऊंचा है। मेरी बीमारी का एक नाम है। आप बोल सकते हैं मेरे कैंसर के ऊपर, मेरे एड्स के ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर जितनी बीमारियां आप नाम लेके बोल सकते हैं, इन सब नामों से ऊपर यीशु मसीह का नाम है। उसने मेरे लिए जान दी। शैतान, मैं यीशु मसीह के लहू में कवर हूं। जब आप इस तलवार को चलाएंगे आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाएगा। यही वचन बताता है। मेरे प्रियो, ना सिर्फ ये नए नियम में
पुराने नियम में हथियारों के बारे में जब लड़ाइयाँ होती थी, जब एक्चुअली में हथियार यूज होते थे, तब से डेविल ये स्कीम करता रहा है कि हथियार ना हो परमेश्वर के लोगों के पास। अगर मैं आपके लिए पढ़ूं पहला शमूएल 13 अध्याय और उसकी 19 आयत से, वहां पे लिखा है, इजराइल के पूरे देश में लोहार नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए। इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज कराने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हंसुओं, फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पौनों की नोक ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। इसलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातन के सब साथियों में से किसी के पास तलवार नहीं थी, ना भाला था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब उस वक्त में जो लोग जो लड़ाई करने के लिए जाते थे, जो इजरायली, जो उनके दुश्मन थे, वो उनका हथियार उसको शार्प करने के लिए उसको यूज करते थे। अब आप सोचो, अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई है, वो आपके हथियार को क्यों शार्प करेगा, वो क्यों आपको तगड़ा करेगा? लिखा है वो उसको शार्प नहीं करते थे, वो उसको उतना ही करते थे कि वो हमारा नुकसान ना करे। अब अगर आप डेविल को यही दिखाते रहेंगे कि दैट्स ओके, हम तो बहुत अच्छे हैं, वो आपके उस तलवार को, वचन को वो शार्प नहीं होने देगा, वो आपको और ज्यादा धीमा, मध्यम कर देगा ताकि उसके ऊपर अटैक ना होने पाए। लिखा है कि वो लोग, इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी का हंसुआ तेज कराने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे, क्योंकि उनके पास हथियार को तेज करने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास हथियार नहीं थे। बाइबल कहती है इजराइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए। आप इमेजिन करो, पूरे इजराइल में उस हथियार को तेज करने वाला कोई नहीं मिलता था। ये पलिश्तियों ने इस तरह से अपनी मोनोपोली बना रखी थी कि कहीं से इनके हथियार तेज ना हो, क्योंकि उनको पता था अगर इनके हथियार तेज होंगे, जब हमारी फाइट होगी ये हमें हरा देंगे। आज सेम वे में डेविल नहीं चाहता कि आपके हथियार तेज हों, वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, वो नहीं चाहता आप वचन पढ़ें, वो नहीं चाहता आप चर्च जाएं। जब भी आप वचन पढ़ते हैं आपको नींद आती है, आप बैठ के टीवी देखते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आधी रात तक आप देख सकते हैं, पर जैसे ही आप बाइबल पढ़ते हैं आपको नींद आती है। मंडे टू सैटरडे सब कुछ ठीक रहता है, पर संडे को सुबह जब चर्च जाना है तब आपको कुछ ऐसे बड़े काम नजर आते हैं। कभी लड़ाई हो जाती है, कभी जॉब से ऐसी कॉल आ जाती है, कभी कुछ। आपको ये समझना पड़ेगा, ये सब चीजें डेविल ऑफर करता है जिससे आपको निकलना है। आपको अपना हथियार तेज रखना है। कौन सा हथियार? वचन का हथियार, प्रार्थना का हथियार, फास्टिंग का हथियार। जब आप फास्टिंग में होंगे, प्रार्थना में होंगे, जब आप वचन को पढ़ रहे होंगे, जब इस हथियार को लेके आप जाएंगे। उसने कहा जब एक बलवंत अपने घर की रखवाली करता है तो वो मेक श्योर करता है कि उसके हथियार जो हैं वो सही हों, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसको जीत लेता है, वो सबसे पहले उसके हथियारों को छीनता है, क्योंकि उसको पता है कि ये वेपन मेरा नुकसान करेंगे। जब भी डेविल आपके ऊपर अटैक करता है, सबसे पहले आपके हथियारों को छीनता है। वो आपको डिप्रेस करता है, नहीं तुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, तुझे वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर परमेश्वर होता तो तेरे साथ ऐसा क्यों होता। या कई बार वो बोलता है कि हाँ परमेश्वर ने ही ऐसा तेरे साथ किया, तेरा इकलौता बेटा या बेटी वो गलत सोसाइटी में चले गए, दैट्स ओके, परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा जब तक आप और मैं कुछ नहीं करेंगे। उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब जो कोई में आप और मैं आते हैं उसने ऑलरेडी कीमत चुकाई है, पर अगर आप और मैं अपना हिस्सा नहीं करेंगे वो अपना हिस्सा नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप एक कॉपी को फाड़ कर, एक पेपर को फाड़ कर अगर बक्से में बंद करके रख दें, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, पूरी जिंदगी अगर आप उसको रखे रहें, क्या वो अपने आप से फिक्स हो जाएगा, जुड़ जाएगा? नहीं। अगर एक बार वो खराब हो गया, फट गया,
जब तक आप उसको नहीं जोड़ेंगे वो नहीं जुड़ेगा। क्या आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसको जोड़ दे? मेरे प्रियो, जो ताकत परमेश्वर ने हमें दी, अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे, परमेश्वर वो कभी नहीं करेंगे जो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। हम बीमार को चंगा नहीं कर सकते, हम लोगों को छुड़ा नहीं सकते, पर हम प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम अपने हथियारों को यूज करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, तब परमेश्वर वो करेगा जो हम नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर कभी हमें हार्ड टास्क नहीं देता, कभी मुश्किल काम हमें नहीं देता। उसने कहा इस सारे जगत के पापों का बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। उसने क्रूस की मौत को सहा, उसने अपने हाथों पैरों में कीलों को ठुकवाया, अपने शरीर के ऊपर कोड़ों को खाया। अब आप बताओ, शरीर पे कोड़ों को खाना, हाथों पैरों में कीलों को ठुकवाना, ये इजी है या बाइबल पढ़ना, यीशु मसीह को अंगीकार करना, उसको उद्धार करता मानना, ये इजी है? मेरे प्रियो, मुश्किल काम वो ऑलरेडी कर चुका है। अब रोते रहने से, बेचारे बनने से, अच्छा दिखाने से कुछ नहीं होगा। नाउ यू हैव टू बी टेक अ स्टैंड। आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी होता रहे, आप वचन से बाहर नहीं जा सकते। आपको अपनी एवरीडे, हर रोज की ये आदत बनानी पड़ेगी कि मुझे वचन पढ़ना है, मुझे वचन सुनना है, मुझे आराधना करनी है, मुझे अपनी लाइफ को पवित्रताई में रखना है, मुझे सीधे चलना है, वचन के अकॉर्डिंग चलना है। जो चीज वचन बताता है, वर्ड ऑफ गॉड बताता है, वो करना है, और जो वो मना करता है उसे छोड़ना है। जब आप ऐसा करेंगे, इसका मतलब आप बलवंत बन रहे हैं, आप पावरफुल बन रहे हैं, डे बाय डे। फिर आप वचन की हथियार को, वचन की तलवार को जब आप मुंह से बोलेंगे, डेविल क्या बोलता है? तेरा घराना कभी नहीं बच सकता, तेरी फैमिली कभी नहीं सुधर सकती। जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन क्या कहता है? वचन कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आप उस तलवार से उन वर्ड्स को काटेंगे, आप अपने घराने को बचते हुए देखेंगे। कितनी गवाहियां हम, कितनी टेस्टिमनीज चर्च में सुनते हैं। कोई बीमार चंगा हो रहा है, किसी को बड़े एक्सीडेंट से परमेश्वर ने बचाया, किसी को फैमिली को परमेश्वर ने बिल्कुल फिक्स कर दिया, किसी को फाइनेंशियली, किसी को फिजिकली, किसी को मेंटली, किसी को स्पिरिचुअली, अलग अलग तरह से परमेश्वर काम करता है लाइफ में। पर कैसे? बाइबल बताती है हमें अपने हथियारों के ऊपर, हमें अपने स्पिरिचुअल वेपन्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। बाइबल कहती तुम्हारी जीभ एक हथियार है, तुम्हारा मुंह एक हथियार है। हम अपने मुंह को कैसे यूज करते हैं वो हमें देखना है। हम नेगेटिव नहीं बोल सकते, हम गलत नहीं बोल सकते। देखी हुई चीजों को देखकर हम नेगेटिव नहीं बोल सकते। आपके बच्चे आपके कहने में नहीं, आपका फाइनेंस सुधरा हुआ नहीं, आपकी लाइफ सही तरह से नहीं चल रही, ये देखी हुई चीजों को देख के आप मुंह से नेगेटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक हथियार है। जब आप मुंह से गलत बोलेंगे वो पूरा होगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसने धर्मी को वो अथॉरिटीज दी जो उसके पास हैं। मुंह से बोलने से पहले हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। आपको बीमारी है, मैं इनकार नहीं करता, आपकी ट्रबल है, मैं इनकार नहीं करता, पर आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते हाय मुझे कैंसर हो गया, मैं मर रहा हूँ, हाय मेरी फैमिली में ट्रबल आ गई, मैं मर रहा हूँ, मेरा फाइनेंस बिगड़ गया। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको वचन को, इस स्पिरिचुअल हथियार को उठाना है। निकालो उन वर्सेस को जहाँ पे लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। निकालो उन बाइबल वर्सेस को जहाँ पे लिखा है तेरे कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। निकालो उन वर्सेस को जहाँ पे लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जब आप वचन के हथियार को यूज करेंगे, शैतान आपकी लाइफ को छोड़ेगा और जाएगा, क्योंकि यही परमेश्वर के वचन का प्रॉमिस है। हालेलुया। उसने कहा कि इजराइलियों के पास हथियार नहीं थे, उनको हथियार तेज कराने के लिए फिलिस्तियों के पास जाना पड़ता था। दुश्मन के पास जाके वो कैसे आपको वो ट्रेंड करे। दुश्मन अपना नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर आप डेविल के पास जाके बोले कि जैसी तेरी मर्जी है होने दे, वो कभी आपको नहीं छोड़ के जाएगा। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। आपको प्रार्थना करनी है आज से, एवरी डे। एक टाइम रखो, एक जगह रखो जिसपे बैठ के आपको कम से कम 1 घंटा बैठ के प्रार्थना आराधना करनी है, ताकि परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम को हल कर सके, आपका केस सॉल्व हो सके। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे।
अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, अपनी लाइफ उसको आप देना चाहते हैं, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। उसके बाद मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आपने हमें अपने वचन में से बताया कि यीशु मसीह हमारे लिए इस जमीन के ऊपर मनुष्य बन के आए, हमारे लिए उन्होंने मार खाई, हमारे लिए सब दुखों को सहा, हमारे लिए वो मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदाबंद, आपका वचन कहता है अगर हम आपके लहू बहाने पे फेथ करते हैं, अगर आपको हम अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम अपने सारे पापों से छूट जाते हैं, हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते हैं। खुदावंद, हम आज इन वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारे पापों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। वचन कहता है कि जो अपने पापों को मान लेगा, छोड़ देगा, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। हम अपने आप को आपके आगे सरेंडर करते हैं। आप हमें छुएं और हमें ब्लेस करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप जीवित परमेश्वर, आपके वचनों में से हमने आज देखा कि कैसे हमें अपने स्पिरिचुअल हथियारों को हमें तेज करके रखना है, हमें प्रार्थना आराधना करने वाले बनना है, हमें शैतान के सामने बेचारे नहीं बनना, पर वचन को लेके जाके बलवंत होके हथियारों को ले जाके उसके गढ़ों को ढाना है। खुदावंद, मेरी ये प्रार्थना है आज जब ये वचन तेरे लोगों को बता दिए गए, ये सब लोग एक नई जिंदगी के साथ जुड़ने पाए। खुदावन, जब इन्होंने अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखा है, मैं ये प्रार्थना करता हूँ ये हाथ नहीं, ये आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट बने, इनकी बीमारियां गिरे, इनकी ट्रबल्स गिरे, इनकी लाइफ सेम ना रहे। खुदावन, हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे, हर स्ट्रगल खत्म हो। इनके घराने को बचाने के लिए खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ, इनकी जिंदगियां चेंज हो, इनकी लाइफ स्टाइल बदले। खुदावंद, इनकी जिंदगी से आपके नाम को महिमा मिले, गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको रिलीज करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट के ऊपर जाकर इनको फिर से सुन सकते हैं। अगर आप चर्च में आके सभा को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। और इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के हर चैनल के माध्यम से आप परमेश्वर के कलाम को एवरीडे सुन सकते हैं। स्केड्यूल को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट .org पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। आप सब स्केड्यूल्स को ले सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जो अपनी इमिग्रेशन में स्ट्रगल कर रहा है, आप हमें ईमेल करें asianchurchofchrist@gmail.com के ऊपर। हमें अपनी प्रॉब्लम को बताएं। हम आपको जो अथोराइज्ड, जो RCIC के मेंबर हैं, जो लॉयर्स हैं, उनके साथ आपको जोड़ेंगे, आपकी प्रॉब्लम का हल किया जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।